नमस्ते क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टी। ये हम लोग का चौथा वीडियो है, पार्ट 4। अगर आप बिना पार्ट 3 देखे हुए पार्ट 4 देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा पहले अपलोड किया गया है पार्ट 3, आप उसको पहले देख लें, उसके बाद आप पार्ट 4 को देखें। बिना टाइम गवाएं हम आगे बढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि आज के दिन ही आप दोनों वीडियो देख रहे हैं। ऑलरेडी हमने रिकैप कर चुके हैं, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, लगे कि कनेक्टेड है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इस भारी बारिश में पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ बारिश तो हो रहा है। ठीक, काइंड ऑफ लाइव। ठीक, फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन चुनाव करा लो, दूसरा फंक्शन उसी चुनाव करा लो को पढ़ाया गया कि हजारों आइडिया में से एक आइडिया निकाल लो, फॉर्मलाइज कर लो कि इनके साथ हमें आगे बढ़ना है। तीसरा पढ़ते हैं कि कोई जीतेगा जो रूलिंग पार्टी होगा, जिसको लॉ बनाना होगा। तीसरा पॉइंट, लॉ कैसे बनेगा? तो अलग अलग मिनिस्टर्स बनेंगे, अलग अलग मिनिस्टर अपने अपने पार्ट का ख्याल करेंगे, उसके लिए लॉ बनाएंगे। रेलवे वाला रेलवे के लिए लॉ बना रहा है, डिफेंस वाला डिफेंस के लिए लॉ बना रहा है। ऐसे अलग अलग लॉ बना लिया जाए तो काफ़ी सहूलियत होगा, और सबको कंबाइन करके हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो अपमोस्ट लीडर हैं वो कंट्रोल करेंगे। ठीक, आसान बात हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट, जब हम लोग लॉ बना देंगे, रूलिंग पार्टी बन गया, तब थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि उन लोगों का क्या जो रूलिंग पार्टी में नहीं आ सके। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव हारना और जीतना तो एक इंसान का हुआ ना। गोपालगंज में कोई एक इंसान जीता, बाकी सब हार गए। तो जो हार गए उनका तो हार गए, उनको मतलब नहीं है। ऐसे गोपालगंज से कोई जीता है, कोई सिवान से जीता है, कोई अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से जीता है, और बाद में जाकर एक मेजॉरिटी बनता है कि सबसे ज़्यादा जीता हुआ कैंडिडेट किस पार्टी को बिलोंग करता है, उसकी सरकार बनती है। तो उन कैंडिडेट का क्या हुआ जो जीते हुए हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी, तो उनका सरकार नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब बेकार हो गए, नहीं, वो किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए एमपी हैं। ठीक, अब उनका रोल क्या होगा? वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। राइट नाउ बीजेपी एज ए अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, ऐसा कुछ, वो रूलिंग पार्टी है। अब बाकी सब क्या हो गए? तो बाकी सब हो गए ऑपोजिशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या? टू मेक ऑपोजिशन, टू मेक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। ऑपोजिशन नाम में ही है कि अपोज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। ऑपोजिशन का काम ये है कि भले वो रूलिंग पार्टी में नहीं आया, तो जो सेकंड मोटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था टू इन्फ्लुएंस द पावर, वो पावर जो भी सत्ताधारी हैं उनको बार बार पिंच करेगा, अच्छा से अच्छा योजना लेके आएगा रूलिंग पार्टी, तो उसके अंदर का भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको हाईलाइट करेगा। कोई भी पॉलिसी के साथ आ जाए रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी का ये कर्तव्य है कि वो उन्हें क्रिटिसाइज करे। क्रिटिसाइज करना कोई खराब बात नहीं है, डेमोक्रेसी का ये तो महत्वपूर्ण अंग है। अगर अपोज करने वाला कोई ना होगा तो जो रूलिंग पार्टी है उसको अपने आप में भगवान का होने का एहसास हो जाएगा कि बस अब हम ही हैं सर्वोसरा, सब हम ही करेंगे, हम ही हैं देव के देव महादेव, सब कर देंगे हम, कोई रोकने टोकने वाला तक नहीं है। रोकने तो छोड़ो, टोकने वाला कोई नहीं है। रोक तो कोई नहीं सकता है भाई, हम पावर में हैं। हाँ, टोकने का भी अधिकार किसी को मिलना चाहिए,
10 दोस्त अगर आपके पास हैं तो 1-2 दुश्मन भी आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। दुश्मन होगा तब ना आपको वो एक्टिव रखेगा, सतर्क रखेगा, सावधान रखेगा। कि आप घर में हमेशा ताला बंद करके सोते हैं, पर डे सोते हैं, क्या घर में पर डे चोरी होती है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी आप एक काम करते हैं ना, क्योंकि एक छोटा सा डर है कि कहीं एक दिन वो घटना हो जाए जो पूरे ज़िंदगी भर हमें रोना पड़े। फॉर अवॉइडिंग दैट इंसिडेंट हम पर डे सतर्क रहना चाहते हैं। हमारा ऑपोजिशन कुछ ऐसा ही रोल प्ले करेगा। जब भी कोई रूलिंग पार्टी कोई लॉ लेके आना चाहता है फॉर वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो उसे डर लगना चाहिए कि कहीं ऑपोजिशन वाला बखेड़ा ना खड़ा कर दे, लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलना ना शुरू कर दे कि कितना घातक है ये। और ये सब आने वाला फ्यूचर का भी देखना है कि ज़्यादा खराब बात कर लेंगे तो अगले चुनाव में लोगों को कान भर के रखेगा सब दिन, साल भर, 5 साल, तो कल को आने वाले चुनाव में हमको तकलीफ भी हो सकता है। अगर सोचो, इमेजिन करो कि ऑपोजिशन होता ही नहीं तो इतना तो चिंता करता ही नहीं, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप चलने लगता कि किसी से पूछना वछना नहीं है, ये लॉ लो, पास करो, लगाओ, इम्पोज करो लोगों पर, देखा जाएगा क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन अभी क्या है ना, पूरा सोच विचार करके इवन पार्लियामेंट में रखा जाता है सो दैट कि ऑपोजिशन वाले सारे नेता जो भी जीत के आए हुए हैं, जो फॉर्म नहीं कर सके गवर्नमेंट, वो सब सुने और उसके अंदर के नेगेटिव लिमिटेशंस, प्रॉब्लम को पकड़ के निकालें और वो दे गवर्नमेंट को, और एक अच्छा गवर्नमेंट उन सभी क्रिटिसिज्म को एक सजेशन के रूप में ले और जहाँ तक हो सके उसे सुधार करके दे। ऑपोजिशंस हमेशा इंश्योर करेगा कि पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है कोई एडवांटेज ना ले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑपोजिशन। तो लिखेंगे नया पॉइंट नंबर 5, मेक ऑपोजिशन। कौन बनाएगा ऑपोजिशन? पॉलिटिकल पार्टी। डैश क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। हर एक पॉलिसी में क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि सबको पता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आदमी है आप, भांग नहीं है, ठीक, कि खा के सब कोई खुश हो गया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को बार बार कहा जाएगा कि ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, और गवर्नमेंट उसको और थोड़ा कम करेगा और थोड़ा ठीक करेगा। मतलब गवर्नमेंट के नज़र में लगा कि ये लॉ मोस्ट बेनिफिशियल है। क्रिटिसिज्म करके बताया गया नहीं, थोड़ा और बढ़ा लोगे ना, थोड़ा और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सकता है। कितना अच्छा बात है। तो लिखिएगा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेक श्योर दैट रूलिंग पार्टी विल नॉट टेक एनी एडवांटेज। रूलिंग पार्टी विल नॉट टेक एनी एडवांटेज। ठीक, आसान बात हो गया। कितना अच्छा बात बोले, मतलब कितना आसान है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव करा लो, चुनाव में एक कॉमन आइडिया को प्रमोट कर लो, रूलिंग पार्टी बनो, लॉ बनाओ, लॉ को बनाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाकर फॉर्म करो गवर्नमेंट को, एक ऑपोजिशन बनाओ, जो भी हम लोग रूल बनाते हैं उस रूल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, ताकि और ज़्यादा 1-2 दुश्मन होने से हम लोग काफ़ी एक्टिव रहेंगे। आने वाले फ्यूचर में हम काफ़ी सतर्क, सावधान रहेंगे। इतना हो गया। इतना तक तो पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी आराम से चल रहा है। अब थोड़ा बड़ा बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से आपको अफेक्ट करता है। आपको मतलब क्या, हम लोग के कॉमन लोगों को। अगर एक आज़ाद हुए हम लोग को मोर देन 50 ईयर्स हो गए, उस समय भी सन 47 में भी हम लोग के पास क्या, हम लोग का एक प्रॉब्लम था, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, फूड, बेरोजगारी, एवरीथिंग वॉज एट दैट टाइम वॉज एन इशू। आज भी वही है। सोचने वाली बात है कि अगर एक मुद्दा था 50-60 साल पहले और पॉलिटिकल पार्टी बना ही होता है कि हर एक मुद्दे के ऊपर काम करे और उसे ठीक करे, 50-60 साल में ठीक नहीं किया सब। इसका मतलब बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, काफ़ी सारे भटकाव हुए हैं।
हमारे सोसाइटी में 50 प्रॉब्लम है, 50 ओपिनियन है, ठीक। हमारा पॉलिटिकल पार्टी जिसको चाहे उसको हाईलाइट कर देगा। आप आज का दिन न्यूज़ चैनल लगा लीजिए, आप 2-3 न्यूज़ चैनल को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि देश का मूड कैसा है, देश का हाल क्या है, देश इस समय क्या सोच रहा है। आप लास्ट 1, 2, 3, 4 मंथ बैक करके चले जाइए, आप हमेशा इस बात को समझ जाते हैं कि आज देश का मूड कैसा है, आज देश में कौन सा बात सबसे हाईलाइटेड इशू के रूप में चल रहा है। और यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड किया है कि आज हम देश को इस प्रकार चलाएंगे। हम नहीं बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हम नहीं बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, हम नहीं बात करेंगे करप्शंस के बारे में, हम बात करें, हम एक मुद्दा बना देंगे जिसमें पूरा देश सोचेगा, बात करेगा, गली गली में बात होगा क्या कि कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हो गया है, पकड़ो उस घोटालेबाज को, बहुत पैसा खाया हुआ है। अब पूरा देश इसी में लग गया। फॉरगेट अबाउट देयर करप्शंस मोटिव, दे फॉरगेट अबाउट देयर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा बिल्कुल होता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी का ये फंक्शन, ये काम है, ये अपने हिसाब से कर लेते हैं। उनको जो मुद्दा चाहिए, अभी आपका बिहार का चुनाव होगा, जो चाहेगा नेता सब वो मुद्दे को पूरे बिहार का मुद्दा बना देगा, जिसको चाहेगा। आप बाढ़ को ले लेगा, अभी सब चीज़ भुला गया। पहले क्या करप्शन हुआ था, किसमें ये हुआ था, वो था, 4 साल पहले क्या हुआ था, ख़त्म। अरे 2 महीने बाद मैच है ना, मैच मतलब चुनाव है, तो अभी चलेगा जो बात, तो उसी से लोग बेचारे मासूम फॉलोअर्स, वो बेचारे बउआए बड़े हुए हैं कि 50-60 साल पहले भी रोड नहीं बना था, आज भी रोड नहीं बना हुआ है। बीच में कभी कभी रोड बनाने की बात भी होती है, मारपीट तक हो जाता है। लेकिन फिर चुनाव आता है, पता नहीं कौन सा नया एक जादूगर आता है, बोले ना नेता क्या है, जादूगर है, आता है, बातें समझा, जादू दिखाता है, लोग उस जादू में फंस के चले जाते हैं। पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप देता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करता है कि तुम क्या सोचो। 4 नेतागण बैठ जाएंगे टीवी पर, डिबेट शुरू हो जाएगा इस टॉपिक को, अब वही टॉपिक सबसे हाईलाइटेड हो जाएगा और सारा देश उसके बारे में बात कर रहा है। दे जस्ट फॉरगेट अबाउट देयर बेसिक प्रॉब्लम्स, जिसको दूर होना चाहिए था। लेकिन सोचने वाली बात है, आज़ाद हुए हम लोग मोर देन 50 ईयर्स हो गए और सबके हाथों में किताब कॉपी अभी तक नहीं पहुंचा है। सब रोड पे नहीं चल रहा है अभी, कई लोग फेंकाए पड़े हैं आजकल, तो बाढ़ में ऐसे ही फेंकाए पड़े हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, ठीक। तो ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी देश के थॉट के साथ खेलता है और हम लोग खेलने देते हैं, और जो नहीं खेलने देते हैं उसको लोग समझते हैं कि ये बहुत क्रिटिसाइज़ करता है, ये थोड़ा अलग बात कह रहा है। तो अपना अपना है, इसका कॉमन व्यू आपको न्यूज़ चैनल से मिल जाएगा। तो लिखिएगा नया पॉइंट, शेपिंग, शेप देना, मतलब 1000 बातें थी, हजारों में नेता ने, पॉलिटिकल पार्टी ने शेप दे दिया कि तुम देखो इस पॉइंट को मत सोचो, ये वाला पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है, फिलहाल हाईलाइट करते हैं। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन डैश, ये हाईलाइटेड पॉइंट हो गया, लिखिएगा डैश, पॉलिटिकल पार्टीज रेजेस द हाईलाइटेड इश्यूज of public need और डिमांड। कभी कभी असल मुद्दे को भी हाईलाइट किया जाता है, कभी कभी ज़बरदस्ती बना भी दिया जाता है, कभी कभी किसी खास वर्ग के बातों को ही इतना बढ़ा दिया जाता है कि बस उसके सामने हमें कुछ और नहीं दिखाई देना है, सारे पूरे जहां लग जाएगा उस बात को या तो सपोर्ट करने में या तो क्रिटिसाइज करने में, और कोई बात ही मुद्दा नहीं रह जाएगा। तो पब्लिक के ओपिनियन को शेप देता है कौन? पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी का खेल है, जो खेलता है सर अपने हिसाब से बना लेते हैं लोग, और हम लोग बेचारे फॉलोवर जो कि करोड़ों अरबों में हैं, पीछे पीछे भेड़ की तरह फॉलो करते हैं। इतना हो गया। एंड लास्ट वन, मतलब अब पॉलिटिकल पार्टी समाप्त कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को समाप्त कर रहे हैं। तो लास्ट वन क्या हो गया? बेस्ट, कि जैसे कि डेमोक्रेसी का आप डेफिनेशन जानते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो आखिर एक कॉमन इंसान हम कैसे जानेंगे कि ये गवर्नमेंट मेरा है? अगर हम
अपने गवर्नमेंट से कनेक्टेड लगें तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। हर भारत का हर एक नागरिक इस बात को इंश्योर करे कि हम ही तो हैं गवर्नमेंट, मतलब हमारा पूरा प्रभाव है। इस बात का फीलिंग जब तक हम जैसे छोटे छोटे लोगों को रहेगा तो हम इस डेमोक्रेसी को चलाते रहेंगे। जिस दिन ये निकल गया कि इसको तो हमसे मतलब ही नहीं है, तो हम लोग काफ़ी टूटे से नज़र आएंगे और हट जाएंगे, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझता है कि हम किस प्रकार से इस बात का फीलिंग कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कराएं, तो उस एक कॉमन इंसान को भी अपना दोस्त बना लें। एक कॉमन इंसान को भी लगे कि वो हम ही में से एक है। एक कॉमन इंसान को लगे कि वो हमसे, जब एक हम ही में से एक कैसा लगता है, आप हमसे रोज़ आके मिलने लगें, आप हमसे रोज़ बातें करने लगें, उठना बैठना सब हो, आपके मन में आ जाए कि हम जब चाहें तब सर से जाके मिल सकते हैं, तो वी आर काफ़ी फ्रेंडली, राइट। आपको हम पे विश्वास टाइप का रहेगा, आपके मन में रहेगा कि हम सर से जाके कुछ कह देंगे तो अगर ये बात कुछ प्रॉब्लम हुआ हम सीधे सर से कर देंगे। सोच लो, क्लास स्कूल वगैरह में होता है, बच्चे के पास ये बच्चा अगर फ्रैंकली प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाता है, फ्रैंकली, जो कि हम लोग तो नहीं कर पाते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन हमारे स्कूल में तो सब छोटा बच्चा सब खट से घुस जाता है, सब दरवाजे पे ओपन रहता है, कोई भी आ जाता है। तो हमारे स्कूल के हर बच्चे को इस बात का फीलिंग है, कुछ भी तकलीफ हो ना सर से जाके कर देंगे, तो वो हमसे काफ़ी कनेक्टेड लगेगा, उसको ये फील गुड रहेगा, डेमोक्रेसी के प्रति उसका मन में भावनाएं स्ट्रांग रहेंगी। तो ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी करवा देता है। अब कैसे करवाता है, समझो कि गवर्नमेंट को एक कॉमन इंसान भी अप्रोच कर सकता है। कैसे? तो हमारे मन में एक प्रॉब्लम आया, हम अपने रीजनल, अपने लोकल में एक छोटा सा कार्यालय है, पार्टी का कार्यालय है, उसमें छोटा सा नेता बैठा हुआ है, ठीक, जो रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक एक्टिव मेंबर है उस पॉलिटिकल पार्टी का, और कुछ नहीं है वो। हम जाते हैं उस पार्टी ऑफिस में, कोई भी पार्टी ऑफिस हो जिससे हम बिलोंग्स होना चाहते हैं, हम वहाँ जाते हैं और अपना दुख बताते हैं कि देखिए ना ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। वो एक्टिव मेंबर कहता है, संतावना देता है कि कोई बात नहीं, आपकी बात को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। हम सिर्फ उससे मिल गए तो हमको फील हुआ कि वो मेरी बातों को अपने बड़े नेता को, वो बड़े नेता को और मोदी जी तक हमारा बात पहुंच जाएगा। इस आशा में कई सारे लोग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिव मेंबर से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ भी इवेंट हो गया, चलिए नेताजी को लेके चलते हैं, वही काम करवाएंगे, क्योंकि वो नेताजी एक्टिव मेंबर ऑफ दैट पार्टी हैं, वो पार्टी जो रूलिंग पार्टी में है। तो एक्सेस टू गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, किसकी मदद से? तो ये छोटे छोटे जो बना के रखे गए हैं एक्टिव मेंबर हर जगहों पे, उसके थ्रू। पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होता तो ये एक्टिव मेंबर वाला भी बात भी नहीं होता। तो हम एक कॉमन इंसान तो रोज़ दिल्ली तो ना जा सकते थे मोदी जी से मिलने के लिए, हाँ, लेकिन हम रोज़ अपने गांव में ही एक कार्यालय है, रोज़ जाके उससे बोल सकते हैं क्या हुआ हम लोग की बातों को। तो कहेंगे कि रुकिए हम चिट्ठी लिख देते हैं और फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, आप भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम चिट्ठी लिखे हैं ना कि जल्द से जल्द एक बांध बन जाना चाहिए, गांव के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। आपका चिट्ठी शेयर हो रहा है फेसबुक पे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बात तो लगता है मोदी जी सुन रहे हैं। इक्का दुक्का बात पहुंच भी जाता है, वो लोग कर भी देते हैं, तो जिस दिन हो गया हमारी बात तो लगेगा ले मेरा बात पहुंच गया वहाँ तक, क्योंकि सब लोग दिल्ली नहीं जा सकता है, ध्यान रहेगा। तो काफ़ी आसान सा एक क्लासेस में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट किया। गिन के कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हो गए, राइट, 7 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट्स। लॉ बनाओ, फॉर्मलाइज करो, ऑर्गेनाइज करो एक ओपिनियन को, और रूलिंग पार्टी बनाओ, लॉ बनाओ, लॉ बनाने के लिए मिनिस्टर बनाओ, ऑपोजिशन बनाइए, पब्लिक को क्या सोचना है ये डिसाइड कीजिए, और पब्लिक को हमसे कांटेक्ट में है ये डिसाइड करके रखिए, हमेशा बनाए रखिए कि हमारे कांटेक्ट में है। टन, आसान, स्पष्ट, सिंपल बात।
आज का वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम समय पर दो छोटे छोटे वीडियो के साथ। नोट्स बनते रहना चाहिए, एनसीईआरटी किताब को पढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे। जो हमारे स्कूल के ही हैं उनके लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, वो पूछ ही सकते हैं 24 घंटा में कभी भी। मिलते हैं कल, जाइए घर।